बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। मैंने मई 2021 में कुरान के ऊपर वीडियोस, एक एक आयत के ऊपर वीडियो बनाना शुरू की थी और ये सिलसिला चलता चलता तकरीबन 30 वीडियोस मैंने इसमें अपलोड की और उसके अंदर सूरह फातिहा और सूरह बकरा की 1 से लेकर 20 आयात जो थी वो मैंने उसको डिस्कस किया। उसके ऊपर ट्रांसलेशन नहीं, सिर्फ उसका जो लफ्ज़ी तर्जुमा है उसको मैंने डिस्कस किया। तो उसके ऊपर मैं एनालिसिस कर रहा था कि ये जो 20 आयात हैं सूरह बकरा की और सूरह फातिहा मिला के, अगर कोई शख्स इन अल्फाज को सीख ले तो उसमें से कुरान कितना जो है वो कवर हो जाता है। तो उसमें मुझे एक बड़ी हैरानकुन चीज़ मिली कि उसके अंदर मैंने ये देखा कि 25% वो शख्स कुरान पढ़ने के काबिल हो जाता है, समझने के काबिल हो जाता है। पढ़ तो लेते हैं, समझने के काबिल हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि उसके ऊपर मुझे एक जो है ना वो एक वीडियो अलग से बनानी चाहिए ताकि उसके ऊपर मैं बात करूं कि ये 25% कैसे होगा। और प्लस इसके अंदर एक वेबसाइट है बहुत अच्छी, उसका भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा कि अगर आप खुद से अल्फाज को सर्च करना चाहें, कुरान को समझना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, कि कोई अगर कारी आपके सामने अगर कुरान को पढ़ रहा है तो आपको समझ आ रही है क्यों, इसके आंसर के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवा दूं कि मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहजाद है। रिसेंटली मैंने पीएचडी कंप्लीट की है कॉमर्स में और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और इससे पहले मैंने एमफिल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में किया हुआ है। एमए इकोनॉमिक्स है मेरा पंजाब यूनिवर्सिटी से। टीचिंग तो मैं कर रहा हूँ 1991 से, लेकिन फॉर्मल टीचिंग मैंने 2004 में शुरू की। और इसी टीचिंग की वजह से मैंने सोचा कि टीचिंग में एक्सपीरियंस होने की वजह से मुझे हमारी जो किताब है, जो एक बड़ी मुबारक किताब है, जो डिवाइन बुक है, जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह के अल्फाज हैं, उसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। तो स्टार्ट में तो मैं तर्जुमा पढ़ता था कुरान का, जहां से भी देखना कुछ मैंने तर्जुमा पढ़ना, लेकिन उसके कोई इतने असरात महसूस नहीं मैं करता था। कि मैं सुनता था कि बहुत सारे सहाबा इकराम जो थे वो कुरान पढ़ के मुसलमान हो जाते थे, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि ये कैसे पॉसिबल है, कि ये कैसे मुसलमान हो, सिर्फ कुरान सुनना और मुसलमान हो जाना। फिर ऐसा हुआ कि मैंने डॉक्टर इसरार साहब को मैंने सुना, तो उन्होंने ये बात उसमें बयान की कि अगर आप कुरान को तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपके दिल के ऊपर तर्जुमा ही जो है वो नाजिल होगा। तो इन्होंने कहा कि कुरान को उसी टेक्स्ट में पढ़े, यानी उसी में समझे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश में बात करूं, अगर मैं कहूं स्टॉप आ गया है तो मेरे दिमाग को उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, तो स्टॉप मुझे फौरन समझ आती है कि स्टॉप की बात की जा रही है, राइट। रूम की बात, कमरा आ रहा है, इस तरह से यानी उसको समझना चाहिए। तो फिर मैं इस कोशिश में था कि मुझे इसकी अब समझ आनी शुरू हो कि ये जो अल्फाज हैं ये कैसे हैं। यानी लगता तो ऐसे है कि जैसे उर्दू की तरह है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर जो था वो उसमें जैसे मैंने अल्फाज को सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ये जो अल्फाज हैं अरबिक के, जैसे आपके सामने ये वर्ड आपको नजर आ रहा है फजअलनाहुम, तो ये हम जैसे उर्दू में या इंग्लिश में बात करते हैं, अरबिक के अंदर एक ही जो वर्ड होता है वो अपने बाज बात पूरे मायने दे जाता है। जैसे आपके सामने ये वर्ड है फा, तो ये एक है, तो फा पस जाअला बनाया, ठीक है, ना हमने हम उनको, तो ये एक पूरा एक जो है ना इसने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, बस हमने उनको बनाया, इस तरह से। और छठी क्लास में चूंकि हमें अरेबिक पढ़ाई जाती थी तो कुछ पता भी था,
ایک اور حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ تو اس کے ساتھ پھر میں نے کوشش شروع کی، پہلے تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ لوگ فتویٰ بہت لگا دیتے ہیں، لیکن ہمت کی تو اس کے اوپر میں نے بات کرنا وہ شروع کی۔ تو میں نے جو اپنی پہلی ویڈیو تھی وہ 7 مئی کو ریکارڈنگ کی، اور اس کے بعد ابھی تک تقریباً 30 ویڈیو جو ہے وہ میں اس کے اوپر بنا چکا ہوں۔ یہ لنک ہے میرے، آپ ویب سائٹ پہ میرے چینل پہ آپ جائیں گے تو قرآن سورس ورڈ کے نام سے آپ کو ایک لسٹ ملے گی، اس پہ کلک کریں گے تو یہ ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وہ کیسے، میں نے کیسے کلیم کیا کہ 25% آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ دیکھیں ابھی تک سورہ فاتحہ اور اس کو جو 20 آیات ہیں پہلی سورہ بقرہ کی، اس میں نے جب یہ ٹوٹل کیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر جو ٹوٹل الفاظ اراؤنڈ 77,430 کے قریب الفاظ ہیں جو اس میں قرآن کے کور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب اگر سورہ فاتحہ کو پہلے دیکھیں تو اس میں 15 الفاظ ہیں، اور جو کہ قرآن میں 7,392 دفعہ ریپیٹ ہوئے، 7,392 ٹائمز یہ 15 الفاظ ریپیٹ ہوئے، تقریباً 10% تو یہی ہو گیا۔ سوری، ٹوٹل قرآن کے الفاظ، یہاں میں غلط کہہ گیا ہوں، ٹوٹل قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ جو میں نے ویب سائٹ سے سرچ وغیرہ کیا اراؤنڈ 77,430، یہ ٹوٹل قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب اس میں سے سورہ فاتحہ کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں، وہ جو کور ہو رہے ہیں، وہ ہے 7,392، یعنی صرف 15 الفاظ ہیں جو آپ کو سیکھنے ہیں۔ اوکے، اس کے بعد سورہ بقرہ میں ہمارے پاس 1 سے 20 آیت کے اندر 70 جو ہے نا وہ الفاظ ہیں۔ اوکے، اور اس میں سے جو ہمارے پاس ہے 11,543 ورڈ جو ہیں یہ ریپیٹ ہوئے اتنی دفعہ۔ اوکے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو اگر ہم ان کا ٹوٹل کریں، یہ دونوں کا ہم اگر ملا کے ٹوٹل کریں تو اباؤٹ ٹوٹل آؤٹ آف 77,000، یہ 25% قرآن آپ کا مکمل اس میں بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں بھی بہت کم الفاظ ایسے ہیں جو کہ عربک کے ہیں، زیادہ تر الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس کو۔ اچھا، ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو اگر وہ دکھانا چاہتا ہوں اس میں۔ اچھا، یہ میں نے اس میں بتا دیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن کے اندر جو میرے لیکچرز ہیں 30 لیکچرز ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور یہ ٹوٹل لیکچر 344 منٹس کے ہیں۔ اگر ہر ہفتے میں ایک لیکچر بھی آپ سنیں گے تو جسٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ اراؤنڈ 12 to 15 منٹس، ہر ہفتے میں 15 منٹ آپ کو اسپینڈ کرنے ہیں، تو آپ دیکھیں گے اس 15 منٹ کے اندر آپ اپنے اندر ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فیل کریں گے۔ اچھا، یہ الفاظ کیسے ملتے ہیں، میں ذرا ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ذرا لے کر جاؤں گا۔ یہ دیکھیے گا، ایک یہ ویب سائٹ ہے، اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، corpus.quran.com، یہ آپ کو، یہ اس کا ایڈریس ہے جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، رائٹ۔ اس میں اگر آپ اس کے سٹارٹ میں جائیں تو سب سے پہلے ہے ورڈ بائی ورڈ قرآن، یہاں پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ اس کے یہ ٹوٹل پہ چلے جائیں، یہاں پر دیکھیے گا ورڈ بائی ورڈ، آپ نے اس کے corpus.quran.com پہ جانا ہے، تو یہاں پر ورڈ بائی ورڈ پہ آپ نے کلک کیا تو آپ یہاں سے قرآن کی تمام سورہ مبارکہ یہاں موجود ہیں، یہاں کلک کریں اور آپ یہاں پر جو اس کی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر کے گو کریں۔ یہ دیکھیے گا یہاں پر انہوں نے ہر لفظ کے ساتھ جیسے یہ بتا دیا کہ یہ 2 الفاظ ہیں، اللہ، جیسے الرحمن ہے۔ اب دیکھیے گا میں اس پہ کلک کرتا ہوں، الرحمن کے سامنے یہ انگلش پہ آپ رحمانی الرحمن اس پہ آپ کلک کیجئے گا تو آپ کو ایک بڑی اچھی چیز یہاں پر ملے گی کہ یہ اس کا مادہ کیا ہے، را ہا میم، یہ انہوں نے بتا دیا کہ اس لفظ کا مادہ، تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ۔ اچھا، یعنی میں نے ابھی آپ سے کہا جو رحم ہے، یہ لفظ جو ہے وہ قرآن میں
यहाँ बताया जा रहा है कि 339 टाइम्स, यानी ये लफ्ज कुरान में 330, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 339 टाइम्स, इतनी दफा इस्तेमाल हुआ। और आगे बताया जा रहा है इसमें कि इसकी 9 शक्लें जो है कुरान में इस्तेमाल हुई, 9 तरह से। जैसे पहला लफ्ज है रहम, अरहाम, अरहम, रुहम, रहमान, रहमत, रहीम, मरहमा, राहिमी। ये इसकी 9 शक्लों में इस्तेमाल, और हर एक के सामने लिखा हुआ है कि राहिम जो है वो 28 टाइम्स, 28 दफा इस्तेमाल हुआ, अरहाम 12 टाइम। यानी ये जो मादा आपको नजर आ रहा है, ये इस मादे से, ये इस तरह की इसकी शक्लें हैं। यानी असल में इन तमाम के अंदर है रा, हा और मीम ही है। रा, हा और मीम तीनों अल्फाज वही है, लेकिन उसकी शक्लें मुख्तलिफ है। अब देखिएगा नीचे इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि ये किन किन आयात के अंदर इस मादे से लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसको रेड कलर में उन्होंने हाईलाइट कर दिया हुआ। ये देखिएगा वाफुन्ना, वगफिरलना, वरहमना, ये लफ्ज है। अब देखिए इसमें वाह हरफे जर है, वाह और रहम है, ना हमारा। तो इस तरह से आपको लफ्ज पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। जैसे तुरहमून है, तो इसमें भी असल मादा क्या है, रा, हा और मीम। तो ता, तू, और जमा के लिए है तुरहमून, तू हम पर रहम फरमा। ठीक है, ये देखिएगा ये तमाम जहां जहां पर ये रहम, अरहामीन, अरहामीहीन, अर अरहामी अरहामीहिन, ये मैं जरा अरबी में थोड़ा सा कमजोर हूँ इसलिए अल अरहम, अरहाम। ठीक है जी, ये सारे अल्फाज जो हैं वो आपके सामने हैं। इस मादे से आपको, इस तरह से आपको पहचान करने में आसानी होगी, इन अल्फाज को पहचान करने में आसानी होगी। ठीक है जी। अच्छा अब देखिएगा, अच्छा ये इन्होंने बताया कि कुरान के जितने अल्फाज हैं उसको कितनी दफा फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मिन है, मिन से, ठीक है 3226, तो इससे आपको इसके आदादो शुमार जो है उनका भी आपको पता चलना वो शुरू हो जाएगा। अंडरस्टैंड। और इसके अंदर दोबारा इधर देखते हैं, ये इन्होंने इसके अंदर जो इसकी मॉर्फोलॉजी है उसको डिस्कस किया हुआ है कि ये कैसे अल्फाज बनते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें, इसकी इंग्लिश आप पढ़ना चाहें, तो ये यहाँ पर भी आपको बता दिया गया। तो एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आपको, आप सिर्फ एक सूरा को, जैसे ये है अर्रहमान रहीम अलहम्द। अब हमद से देखिएगा, मैं आपको इसकी भी जरा दिखाऊं कि हमद जो है वो कुरान में इसका मादा क्या है, हा, मीम और दाल। कुरान में 63 टाइम्स इस्तेमाल हुआ। कितनी शक्लें इसकी, 5 शक्लों में, यहमदू, हमद, हमीद, हामिदून, महमूद। और मादा इनका क्या है, हा, मीम और दाल, मादा सबका यही है। अच्छा जी, तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर अब कुरान के अंदर जहां जहां ये अल्फाज इस्तेमाल हुए, ये सारे के सारे आपको नजर आने शुरू हो गए। ये देखिएगा, ठीक है जी, ये सारे। अच्छा, और इसी तरह से अगर आप कोई और मादा भी देखना चाहते हैं, उसके साथ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा हा, मीम, मीम, हमीम, यहमूम, ये 2 दफा इस तरह से इस्तेमाल हुआ। तो किसी भी मादा को आप अल्फाबेटिकल भी देख सकते हैं, जैसे बा है, तो बा के साथ जितने मादा इसमें कुरान में इस्तेमाल हुए वो सारे के सारे हैं। ठीक है ना। तो ये देखिएगा जैसे बर्क है, इसमें आप क्लिक करें, इस तरह से भी आप जा सकते हैं। तो बर्क का लफ्ज ऐसे बर्क के तौर पर ही इस्तेमाल हुआ, 6 टाइम इस्तेमाल हुआ। कहाँ कहाँ कुरान में इस्तेमाल हुआ, ये आपको फौरन यहाँ से मिल जाएगा। तो आप इसकी सर्च इस तरह से करनी चाहे तो आप कर सकते हैं। आप सूरा वाइज करना चाहें तो सूरा वाइज कर सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये जो लफ्ज है वबेर जो है ना, ये इस्तेमाल हुआ और एक ही दफा इस्तेमाल हुआ, ओनली वंस इन द कुरान, ये है। तो बहरहाल ये मैं बात आपको इसमें बयान कर रहा था। अब ये मैं करता कैसे हूँ, ये देखिएगा मैंने क्या किया कि इसमें ये देखिएगा कि ये एक पेपर आपको सामने नजर आ रहा है, ये वाला। जैसे सूरह फातिहा की मैंने ये सारा किया, अल्फाज लिखे हैं 15, उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी और सारा कुछ लिखा हुआ है। और
साथ साथ देखिएगा कि ये उर्दू में बहुत सारे अल्फाज आपको मिलेंगे, जैसे कौल है, कल्ब है, हमद, हामिद, महमूद, मुस्तकीम, नेमत, इबादत, रहम, मालिक, दीन, यकीन, किताब, नमाज, असलात, रिज़क, इन्फाक, नाजिल, कबल, आखरत, काफिर, ज्यादा, मरीज, शाऊर, नफ्स, ठीक है, अजीम, अजाब, गशी पड़ जाना, ठीक है, जिया, माहौल। ये सारे अल्फाज देखेंगे आपके सामने, आपको एक शीट नजर आ रही है जो मैंने हाथ से इसमें लिखे हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप कुरान के ऊपर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह वज़्ज़ोजल मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो इसको बेहतर तरीके से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको उसका जो इल्म है, उसका जो कुरान है, उसको समझने की हिम्मत अता करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।